हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह खोखसर जो आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज के विद्यार्थी जो गाँवों में अपनी पढ़ाई करते हैं उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वो जब अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तब उन्हें पता चलता कि काश हमें कुछ गाइडलाइन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एजुकेशन में मिलती तो हम आज कुछ अच्छा डिसीज़न ले सकते थे या कुछ अच्छा कर सकते थे। उन विद्यार्थियों के लिए मेरा ये वीडियो है जो अभी शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में कुछ आपको अपने वसूलों के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिससे आपका जीवन संवर जाए। मैं आपको दोस्तों एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसी रूटीन बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने विद्यार्थी जीवन को श्रृंगारित कर सकते हो। चलो हम अब टॉपिक की बात करते हैं। एज ए कैरियर साइकोलॉजिस्ट राजेंद्र सिंह आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक विद्यार्थी अपने जीवन को कैसे संवारे। दोस्तों, मैं आपको 3 सूत्रीय सफलता मंत्र बताऊंगा जिसको आप अपने जीवन में नियमित रूप से यूज करके या अपने रूटीन में अपना कर आप सफल हो सकते हैं। और मेरे इस त्रिसूत्रीय फॉर्मूले को आप 21 दिन तक फॉलो करो। जब आप 21 दिन तक मेरे त्रिसूत्रीय फॉर्मूले को फॉलो कर लोगे तो फिर आपको अपने रूटीन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप आदी हो जाते। एज ए साइकोलॉजी, ये मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, मनोचिकित्सकों ने बताया है, और मैं भी एक कैरियर साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं भी आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को अपने रूटीन में अपनाने के लिए, उसका आदी होने के लिए मिनिमम 21 दिन तक कंटिन्यू उस रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। जब वो 21 दिन तक कंटिन्यू उस रूटीन पे अपन चल जाएंगे तो हम उस रूटीन के आदी हो जाएंगे, और फिर कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो हम उसको पूरा करने में झिझकेंगे नहीं, हमें घबराहट नहीं होगी, हमें डर नहीं लगेगा कि हम इस शेड्यूल पर कंटिन्यू चल पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर आप विद्यार्थी हो तो मेरी इन 3 बातों को आज से गांठ बांध लो। सबसे पहले मैं बताऊंगा अच्छा स्वास्थ्य। दूसरी बात बताऊंगा अच्छा संस्कार। तीसरी बात बताऊंगा अच्छी शिक्षा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन 3 बातों पे गौर करोगे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा, तो आपके सामने दुनिया का चाहे कितना भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आप उसको पूरा कर सकते हैं। न केवल लक्ष्य पूरा करना, न केवल टारगेट ही पूरा करना, न केवल किसी बड़ी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना, सरकारी जॉब लेना ही नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे संस्कार, सजन विद्यार्थी या सजन पुरुष या एक अच्छे व्यक्तित्व धनी पुरुष माने जाओगे अगर इन त्रिसूत्रीय फॉर्मूले को अपनी रूटीन में यूज करोगे। तो बहादुरों, सबसे पहले
अच्छे स्वास्थ्य की बात आती है, आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने हिसाब से रूटीन बनाओ, जिसमें सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में जल्दी तो उठना ही होगा। मॉर्निंग में जल्दी उठो, फिर अपनी नित्य क्रिया से निपट के फिज़िकल एक्सरसाइज करो। अल्टरनेटिव, जैसे आज आपने फिज़िकल एक्सरसाइज कर दिया आधा घंटा, दूसरे दिन आप योगा कर लो, फिर तीसरे दिन वापस फिज़िकल एक्सरसाइज कर लो, चौथे दिन फिर योगा कर लो। उसके साथ संतुलित भोजन का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। न केवल फिज़िकल एक्सरसाइज में ऐसा ना हो कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज में हीरो बन गए, योगा में हीरो बन गए, पर संतुलित भोजन, अच्छा पौष्टिक भोजन में आप जीरो बन गए, तो आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते बहादुरों। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अच्छा स्वास्थ्य ज़रूरी है। इसके लिए आपको फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा या मेंटली एक्सरसाइज, और तीसरा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पौष्टिक आहार। अगर इन तीनों का संतुलन बढ़िया बना रहा तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और जब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा तो मेरे त्रिसूत्रीय मंत्र में दूसरी बात हो जाएगी स्टार्ट, वो है अच्छे संस्कार। और अच्छे संस्कार आपके दिमाग में तभी घुस पाएंगे जब आप के पास अच्छा स्वास्थ्य है, तो आपका मनोबल भी अच्छा रहेगा, आप आलसी भी नहीं रहोगे, और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। तो आप फिर संस्कार वाली दूसरी नंबर पे बात करता हूँ। बात संस्कारों की आ सकती है। संस्कार एक ऐसी कड़ी है, संस्कार एक ऐसी किसी व्यक्तित्व का वो गुण है जो स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दोनों के बीच में आता है, दोनों को जोड़ता है। अगर आपके पास अच्छे संस्कार नहीं हैं तो आपका अच्छी शिक्षा होना और अच्छा स्वास्थ्य होना ना के बराबर है। क्योंकि दोस्तों, अच्छे संस्कार में ही वो दम है। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति ही एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जिसके पास संस्कार नहीं है वो, मैं तो मानता हूं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि संस्कारित पुरुष को ही, संस्कारित विद्यार्थी को ही एक अच्छा गुरु प्राप्त हो सकता है। एक अच्छे संस्कारित गुरु की श्रेय प्राप्त हो सकता है। तो मेरे इन 3 सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है वो अच्छे संस्कार वाला सूत्र ही है। इसलिए आप अपने नियमित रूटीन में ये ध्यान रखो कि आप एक अच्छे संस्कारित सज्जन पुरुषों के जो गुण होते हैं वो आप अपनाओ। बड़ों को आदर करना, छोटों को प्यार देना, अपने संस्कृति को नहीं भूलना, हर किसी को रेस्पेक्टेड वर्ड से पुकारना, गुरु को आदर देना, ये सब अच्छे संस्कारों में आता है। और डीपली अच्छे संस्कार के बारे में जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। उसमें मैं एक अच्छा संस्कारित पुरुष कैसे बने उसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। अब जब आपने अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया, अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, तो तीसरी बात आती है अच्छी विद्या की। अब कोई डाउट नहीं है कि जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे संस्कार है, तो आप एक अच्छी विद्या प्राप्त कर सकते हो।
आपको इसमें कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। अब मैं अच्छी विद्या की बात करूँगा बहादुरों, तो मेरा ध्यान मेरी तरफ उन विद्यार्थियों को आकर्षित करूँगा जो क्लास 5th से 8th तक की पढ़ाई अभी कर रहे हैं। उनके लिए तो मेरा ये फॉर्मूला रामबाण साबित होगा, सफलता मंत्र साबित होगा। कोई दोहराए नहीं है कि उनको अपने जीवन सफल बनाने से रोक सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार के मंत्र को अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर आपको एक अच्छी शिक्षा का मंत्र भी अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आपको अपनी एक नियमित पढ़ाई के लिए एक नियमित शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उस शेड्यूल के माध्यम से आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको भाई फिर तो तीनों में हीरो बनना पड़ेगा। किसी एक में ज़ीरो रह गए तो सफलता हासिल होने में टाइम लग जाएगा या पूरी तरह से सफल नहीं हो पाओगे। आपको अच्छे स्वास्थ्य में भी हीरो बनना है, अच्छे संस्कारों में भी हीरो बनना है और अच्छी शिक्षा में भी हीरो बनना है। तब आप एक सफल पुरुष, सफल जीवन जी सकते। अच्छी शिक्षा के लिए कोई अच्छी संस्थान में जाना ज़रूरी नहीं है, बड़ी बड़ी सिटियों में जाके शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है। अच्छी शिक्षा, अगर आपने अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए तो आप किसी भी संस्था में जाके अपने गुरु के मार्गदर्शन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको अपने गुरुजनों पे भरोसा रखते हुए उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलना है और नियमित रूप से पढ़ाई करना है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो फिर 5 दिन नहीं पढ़ रहे हो, 4 दिन पढ़े फिर 8 दिन नहीं पढ़े, तो भाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टारगेट सबसे पहले फिक्स करना होगा कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और साथ में आपको एक भाषा पे भी पकड़ बनाना होगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप अपने स्कूली टाइम में जब आपको गुरुजन पढ़ा रहे हैं तब आप उनकी बातों को सही से समझें, क्योंकि बहादुरों अच्छी शिक्षा केवल किताबें पढ़ के परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक लेना ही नहीं होता है। जो किताबों में पढ़ा और उसी सेम को लिख दिया, अच्छे नंबर मिल गए, वही अच्छी शिक्षा नहीं है। अपनी मारवाड़ी में एक कहावत है कि छोकरो पढ़ियो पर भिणियो कोन, पढ़ियो पर गुणियो कोन। तो बहादुरों भिणियो गुणियो कोन ए संस्कार भी है और शिक्षा ने समझनी भी इनमें आवे। इसलिए अपन को पढ़ाई के साथ साथ पढ़ने, लिखने, बोलने के साथ साथ समझना भी है। और पढ़ना लिखना बाद में, पहले समझना, पहले पढ़ना है फिर उस चीज़ को समझना है। जब पूरी तरह से आप उस चीज़ को समझ जाओ तब उस चीज़ को लिखना है कॉपी में, नोटबुक में अपनी। जब तक ना समझो तब तक उसको लिखो ही मत। अपने गुरुजनों से क्लियर करो डाउट्स, जो समझ में नहीं आया उसको पूछो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर उसको लिखो। तो वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे और वो आपके आगे चल के काम आएगा। कोई भी कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आपने अगर अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन से समझने की कला सीख ली तो बहादुरों आपका ऊपर पढ़ाई का बोझ नहीं पड़ेगा, आपको भूलने का डर नहीं रहेगा और आप आसानी से अपनी भाषा में किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हो, लिख सकते हो और आप अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करोगे और एक अच्छा प्रैक्टिकल
एक अच्छे इंटरव्यू, कोई भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी बिना झिझके अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी होगी तो आप उसका प्रदर्शन कर सकते हो। बस आज मैं इतना ही बताऊंगा आपको। आप इन 3 चीज़ों को अपनाएं अपनी रूटीन में। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा, और इनका क्रम यही रहेगा। सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य का नंबर आता है, फिर अच्छे संस्कारों का नंबर आता है, फिर अच्छी शिक्षा का नंबर आता है। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ही आप अच्छे संस्कार के काबिल होंगे। जब अच्छे संस्कार होंगे तभी आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। जय संघ शक्ति, जय हिंद।